Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So 2024 complete हो चुका है, but yes we are going to talk कि सबसे top 10 global crisis. Of course हर एक की नजर में अलग अलग चीजें हैं, but then also combined उसमें हम बात करते हैं कि top 10 global crisis कौन कौन से हमारे देश में रहे हैं. Done? So no doubt 2024 में बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं, एंड नेचुरल डिजास्टर से लेके इकोनॉमिक स्ट्रगल से लेके वॉर लाइक सिचुएशन से लेके देन वी डू हैव द हंगर स्ट्राइक से लेके हर एक चीज 2024 ने विटनेस की है. सो मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, देन जो मिलियन लोगों ने जिसमें सफर किया, चैलेंजेस फेस किए, कन्फ्लिक्ट्स हुए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई, क्लाइमेट डिजास्टर्स हुए, इवन जाते जाते भी ये साल जो जैसे आपको याद होगा जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें से 181 में से 179 लोगों की मौत हो गई. इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई इसके अंदर. देन बहुत सारे हादसे अपने इंडिया के अंदर देखे होंगे, बट करेक्ट फूड शॉर्टेजेस हमने देखी ना. सबसे पहला जो हादसा या जो सबसे बड़ा क्राइसिस दैट वाज द वॉर इन यूक्रेन. सो वी ऑल नो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, लॉस ऑफ लाइव्स हमें देखने को मिला है, लॉस ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने को मिले हैं. एंड इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ 2024 के लिए ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है ये लॉन्ग लास्ट लाइफ लास्ट तक बहुत सालों तक इसका जो है इम्पैक्ट रहेगा. सो मिलियंस ऑफ पीपल्स वर फोर्स टू फ्ली, घर छोड़ने पड़े उनको. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज भी और आने वाले वक्त तक भी हमें फेस करना पड़ेगा. रीजनल स्टेबिलिटी में हमें डिसरप्शंस देखने को मिलेगी. जियोपॉलिटिकल इश्यूज में आज भी जो है स्टेबिलिटी खराब हमें देखने को मिली है. नेक्स्ट इज द हमास इजराइल कन्फ्लिक्ट. तो वी ऑल नो जो कन्फ्लिक्ट है हमास और इजराइल का वो भी बढ़ चुका है. पूरा वॉर नॉर्मल कन्फ्लिक्ट से स्टार्ट होता हुआ वॉर लाइक सिचुएशन में ये 2024 तक चला गया. बहुत ही ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली. डर, इंस्टेबिलिटी, मिडल ईस्ट पूरा का पूरा इंस्टेबल था इसके अंदर. एंड जो पूरा इम्पैक्ट है वो हमें हर एक जो शांति भंग हुई इस पूरे एरिया की वो हम सब विटनेस कर रहे हैं. नेक्स्ट वी डू हैव द साइरन क्राइसिस जो कि 2011 में स्टार्ट हुई थी. वो भी अनरिजॉल्व ही रहा, हालांकि गवर्नमेंट चेंज उस पर हमें देखने को मिला, बट देन ऑल्सो स्टिल वी डोंट हैव कि एक जिस पे जो नई गवर्नमेंट उस पे हुए तो भी हमें ये नहीं श्योर है कि अब आने वाला टाइम जो बिल्कुल स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा. 2024 में जो सीरिया है उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिली, मास डिस्प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिली, ह्यूमैनिटेरियन एड की प्रॉपर हमें कमी देखने को मिली, मिलियंस ऑफ पीपल वहां पे भी गए. तो इन शॉर्ट दैट इज अगेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. लिविंग कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई, कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, जो चीजें और ज्यादा वर्स होती गई. डन. नेक्स्ट वी डू हैव द क्लाइमेट डिजास्टर्स. एंड क्लाइमेट डिजास्टर्स एक ऐसा टॉपिक है, इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ एक जगह क्लाइमेट डिजास्टर हुआ. फॉरेस्ट फायर्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, एवरीवेयर वी डू हैव फेस द थिंग्स. जब एक डिजास्टर होता है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है, लोगों को जगह छोड़ के जाना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स उनकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है. इकोनॉमिक लॉस हमें देखने को मिलते हैं जब भी इस तरह का कोई डिजास्टर आता है. जो भी डेवलपमेंट हुई होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या लिविंग कंडीशंस है, हर एक चीज बिल्कुल जीरो पे आ जाती है. एनवायरमेंटल डैमेज तो हमें जरूर देखने को मिलता है. देन कंट्रीज को इम्पैक्ट, बिकॉज अगर मान लीजिए एक कंट्री है उसका एक पर्टिकुलर एरिया भी अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेक्ट हो तो ऑफकोर्स पूरी कंट्री जो इसका जो है पर्टिकुलरली इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है. ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस, तो फूड शॉर्टेजेस जो है पता नहीं, बट 2024 में जो डाटा हमें बोलता है तो काफी ज्यादा खराब हुई है. एंड द रीजन वाज द क्लाइमेट चेंज. डन. बिकॉज अभी हमने रिसेंटली भी एक रिपोर्ट देखी IMD के द्वारा, तो उसके अंदर भी 2024 को जो है आज तक का वार्मेस्ट ईयर बताया गया. जो मिनिमम टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर जितना होना चाहिए वो भी उससे हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है. वर्ल्ड में जो हंगर है, जो भूख मरी है, उसको फेस करना पड़ा लोगों को. सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस देखने को मिली हमें. डिमांड जितनी थी उतनी हमें सप्लाई देखने को नहीं मिल रही, उसके वजह से भी क्या हुआ लास्ट में, दैट इज द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. नाउ नेक्स्ट वी डू हैव द अफगानिस्तान केस. अफगानिस्तान के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी, फूड स्कार्सिटी, बेसिक हेल्थ सर्विसेज का लैक होना, हर एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. तालिबान का स्ट्रिक्ट रूल, एंड वी कांट फॉरगेट इन बिटवीन दिस जो विमेन की वहां पे कंडीशन हुई है, जो विमेन के ऊपर वहां पे सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं. हर एक चीज में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं जा सकते हैं, एजुकेशन में वो नहीं जा सकते हैं. सो द राइट्स ऑफ द विमेन विच आर वायलेटेड देयर. So of course that is the topic of a discussion overall in the world.
conflict in the Tigray and Ethiopia. So despite जो ceasefire agreement था late 2023 में, then वो हमें बीच में देखने को मिल रहा था. So tensions जो थी टिगरे में बनी रही हमेशा 2024 के अंदर. 2023 से ये स्टार्ट हुई थी. डिस्प्लेसमेंट अगेन देखिए, जब भी कोई क्राइसिस होगा तो चीजें जो उसके आउटकम है सेम होंगे. डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ लाइव्स देखने को मिलेगी, देन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा, टोटल डेवलपमेंट जीरो पे चली जाती है, वापस से आपको हर चीज जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज द मिलिट्री क्रैकडाउन इन म्यांमार. तो म्यांमार ने वायलेंट क्रैकडाउन फेस किए हैं. जुंटा मिलिट्री वी ऑल नो, जो प्रोटेस्टर्स एंड ऑल. देन सीवियर ह्यूमन राइट अब्यूसेस हमें देखने को मिले हैं. सप्रेशन ऑफ फ्रीडम राइट, जितने हर चीज खत्म हुई है. कंडीशंस बहुत ज्यादा वर्सन अप हुई है इसके अंदर. नेक्स्ट इज द स्टार्वेशन एंड द रिप्रेशन इन द नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया इज वन कंट्री जो हमेशा न्यूज में रही है. सिवियर स्टार्वेशन बिकॉज वी ऑल नो रूलर जो है वहां के. डन पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स, इंटरनेशनल सैंक्शंस, और उनके खुद के अगर कोई इंसान वहां का बाहर एनरोल हो जाए तो देन ही आल्सो शोड आउट एट पॉइंट ओनली. सो इन सब चीजों की वजह से क्या है, सप्रेस किया जाता है वहां के लोगों को, ब्रूटली सप्रेस किया जाता है. जो सिटीजन्स के राइट्स है उनका कोई वहां पे मतलब वो कहते हैं कि जो लीगली उनको कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती. सो एवरीथिंग इज अंडर द पॉइंट है. And the last is the global economic recession for sure. See, economy is equal to empire, but आप अगर हम इंडिया के इंडिविजुअल केस में भी देखें, वर्ल्ड वाइड भी देखें, नो डाउट ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिसेशन के अंदर जा चुकी है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पॉवर्टी ऑलरेडी इंक्रीज है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, मिलियंस ऑफ लोगों को वो इम्पैक्ट करती है. तो ये सब चीजें हैं जिनको हम बोल सकते हैं. हालांकि अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसके लिए बोला जा रहा है कि आने वाले साल में भी फर्स्ट क्वार्टर में हमें कंडीशंस थोड़ा अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. व्हाट विल बी द सेकंड. On your screen we do have the courses, SSB interview के courses हर महीने batches but you can join. साथ ही में we are having the courses for सैनिक स्कूल, SSB interview, CDS exam, सारे के सारे courses available हैं. You can avail that courses, और जब भी आप course avail करें उस time पे discount code that is the warrior 10 आप use करना ना भूलें. जैसे आप इस code को use करेंगे you will be getting the 10% off on that particular course. So yes, that's all for the day, but I just hope कि 2024 के crisis 2024 के साथ ही जगह we get a new world, new time and a healthy time in a world wide. So thank you so much. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.